दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया का ईवी मार्केट सिर्फ टाटा और महिंद्रा के भरोसे चल रहा है, तो जुलाई 2026 के ये सेल्स नंबर्स आपकी सोच बदलेंगे। क्योंकि इस लिस्ट में एक नया ब्रांड सिर्फ कुछ ही महीनों में हजारों बायर्स का ट्रस्ट जीत चुका है और एक लग्जरी कंपनी भी टॉप 10 में अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज टॉप 3 में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप ईवी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर महीने लेटेस्ट सेल्स डेटा और ऑनेस्ट एनालिसिस मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है मर्सिडीज, जिसने जुलाई 2026 में 163 इलेक्ट्रिक कार्स सेल की हैं। अब ये फिगर छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन याद रखिए, मर्सिडीज मास मार्केट ब्रांड नहीं, बल्कि लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करती है। इसकी ईवीज प्रीमियम केबिन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट के लिए जानी जाती हैं। हाँ, एक लिमिटेशन भी है। कंपनी के पास अभी 20 लाख के अंदर कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं है, इसलिए एवरेज बायर्स के लिए ये प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं बन पाती। लेकिन अगर बजट कोई इश्यू ना हो, तो मर्सिडीज आज भी लग्जरी ईवी एक्सपीरियंस के लिए टॉप चॉइसेस में से एक है। वैसे आप मर्सिडीज ईवी चूज करेंगे या BMW ईवी, कमेंट में जरूर बताना। 9th पोजीशन पर है BMW, जिसने 367 इलेक्ट्रिक कार्स जुलाई 2026 में डिलीवर की हैं। BMW की पहचान सिर्फ लग्जरी से नहीं, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस से भी है। इसकी इलेक्ट्रिक कार्स परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफर करती हैं। लेकिन रीसेंट डिजाइन्स को लेकर बायर्स की ओपिनियन काफ़ी डिवाइडेड है। कई लोगों को पुराने BMW मॉडल्स ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं, जबकि कुछ बायर्स नए फ्यूचरिस्टिक लुक को पसंद कर रहे हैं। फिर भी टेक्नोलॉजी, ब्रांड वैल्यू और ड्राइविंग डायनेमिक्स की वजह से BMW लग्जरी ईवी सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए हुए है। नंबर 8। अब बात करते हैं किया की, जिसने जुलाई 2026 में 464 इलेक्ट्रिक कार्स सेल की हैं। किया धीरे धीरे इंडियन ईवी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में प्रीमियम ईवीज के साथ EV9 जैसी 7 सीटर SUV भी अवेलेबल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी फ्यूचर में 20 लाख से नीचे भी इलेक्ट्रिक कार्स लाने की प्लानिंग कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कंपटीशन और भी ज़बरदस्त हो सकता है। फिलहाल किया प्रीमियम फीचर्स, इंप्रेसिव रेंज और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ लॉन्ग टर्म गेम खेलती हुई नजर आ रही है। 7th पोजीशन पर है हुंडई, जिसके 565 इलेक्ट्रिक कार्स जुलाई 2026 में सेल हुए। कंपनी के पास इस वक्त क्रेटा इलेक्ट्रिक और आयोनिक 5 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं। इनमें से क्रेटा इलेक्ट्रिक उन बायर्स को टारगेट करती है जो पेट्रोल SUV से EV में स्विच करना चाहते हैं। हुंडई की रिलायबिलिटी पर बायर्स का भरोसा पहले से ही रहा है और इसी वजह से बहुत लोग अपनी पहली EV के लिए इस ब्रांड को कंसिडर करते हैं। बस एक कमी जरूर है, कंपनी के पास अभी अफोर्डेबल हैचबैक EV या कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV का ऑप्शन नहीं है। अगर ये गैप फिल हो गया तो हुंडई की सेल्स और भी तेजी से बढ़ सकती हैं। नंबर 6। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसे दुनिया सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स के लिए नहीं, बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए भी जानती है। BYD ने जुलाई 2026 में 742 इलेक्ट्रिक कार्स सेल की हैं। BYD की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ रेंज नहीं, बल्कि उसकी बैटरी टेक्नोलॉजी है, जिस पर दुनिया की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी भरोसा करती हैं। इंडिया में कंपनी प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करती है, लेकिन अब एक और बड़ी प्लानिंग चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BYD फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें 1200 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज की बात हो रही है। अगर ये रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में भी प्रूव हो गया तो इंडियन मार्केट का कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि अगला ब्रांड सिर्फ कुछ ही महीनों में हजारों बायर्स का ट्रस्ट जीत चुका है और सीधा टॉप 5 में एंट्री कर चुका है। और अब शुरू होता है टॉप 5, जहां एंट्री होती है विनफास्ट की। जुलाई 2026 में कंपनी ने 1478 इलेक्ट्रिक कार्स सेल की हैं। सोचिए, जिस ब्रांड को इंडिया में आए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, उसने इतनी जल्दी लगभग 1500 बायर्स का ट्रस्ट जीत लिया। इसका सबसे बड़ा रीजन है एग्रेसिव प्राइसिंग। कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक SUVs को 16 लाख से 25 लाख के बजट में लॉन्च किया है, यानी बिल्कुल उसी सेगमेंट में जहां इंडियन बायर्स सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं। साथ ही प्रीमियम स्टाइलिंग और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस की वजह से ये कार्स पहली नज़र में ही अलग फील देती हैं। हाँ, चैलेंज भी कम नहीं है। इसी प्राइस रेंज में टाटा, महिंद्रा, हुंडई और मारुति जैसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स भी मौजूद हैं। लेकिन इतनी टफ कंपटीशन के बावजूद टॉप 5 तक पहुंचना दिखाता है कि विनफास्ट की शुरुआत काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। आपको विनफास्ट की EVs कैसी लगती हैं? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। 4th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी, जिसने जुलाई 2026 में 1590 इलेक्ट्रिक कार्स डिलीवर की हैं। काफ़ी सालों तक लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे, मारुति अपनी EV कब लॉन्च करेगी, और कंपनी ने एंट्री की विटारा के साथ। ये SUV प्रीमियम फीचर्स, मॉडर्न इंटीरियर और प्रैक्टिकल ड्राइविंग रेंज के साथ आती है। सबसे बड़ी बात, ये सीधा हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसे राइवल्स को चैलेंज कर रही है। मारुति का ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी बात के लिए जाना जाता है कि कंपनी मार्केट को ऑब्जर्व करके ही बड़ा डिसीजन लेती है। शायद इसी वजह से एंट्री थोड़ी लेट हुई, लेकिन रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि फ्यूचर में मारुति सिर्फ प्रीमियम EVs तक सीमित रहती है या फिर बजट इलेक्ट्रिक कार्स भी लेकर आती है। और अब आ गए हैं टॉप 3 में। 3rd पोजीशन पर है JSW MG मोटर,
जिसने जुलाई 2026 में 5,642 इलेक्ट्रिक कार्स सेल की हैं। ध्यान दीजिए, ये नंबर फोर्थ पोजीशन से 3 गुना से भी ज़्यादा है। यहीं से पता चलता है कि टॉप 3 ब्रांड्स ने मार्केट में कितनी बड़ी लीड बनाई है। एमजी के पोर्टफोलियो में कॉमेट ईवी, ZS ईवी और विंडसर ईवी जैसे मॉडल्स हैं, लेकिन अगर एक कार ने कंपनी के सेल्स को सबसे ज़्यादा बूस्ट किया है तो वो है विंडसर ईवी। इसकी प्रैक्टिकल रेंज, स्पेशियस केबिन और वैल्यू फॉर मनी पैकेज की वजह से ये बायर्स की फेवरेट बनी हुई है। इसी एक मॉडल ने एमजी को ईवी मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाई है। लेकिन असली मुकाबला अब शुरू होता है, क्योंकि अगले 2 ब्रांड्स के सेल्स नंबर्स देखकर आप समझ जाएंगे कि इंडियन ईवी मार्केट का असली किंग कौन बनने की रेस में है। और अब बात करते हैं महिंद्रा की, जिसने जुलाई 2026 में 7,678 इलेक्ट्रिक कार्स सेल की हैं। ये सिर्फ एक अच्छा सेल्स फिगर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि महिंद्रा ईवी सेगमेंट को कितनी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। कंपनी लगातार नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च कर रही है और एग्जिस्टिंग कार्स में भी नए फीचर्स ऐड कर रही है। रीसेंट अपडेट्स के बाद भी E6 में ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो पहले सिर्फ कंपनी के हाई एंड मॉडल्स तक लिमिटेड थे। महिंद्रा की BE6 और XUV9e को बायर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और कंपनी यही रुकने वाली नहीं है। महिंद्रा पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि 2029 तक और भी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए जाएंगे। यानी अगर आप फ्यूचर रेडी ईवी ब्रांड देख रहे हैं तो महिंद्रा अब टाटा को सीधी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। वैसे आप महिंद्रा BE6 और टाटा हैरियर ईवी में से किस SUV को चूज करेंगे? कमेंट में अपनी चॉइस जरूर बताना। और अब वक्त आ गया है इंडिया के नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार ब्रांड का। जुलाई 2026 में टाटा मोटर्स ने 13,578 इलेक्ट्रिक कार्स सेल की हैं। ध्यान दीजिए, सेकंड पोजीशन पर महिंद्रा 7,678 यूनिट्स के साथ है, लेकिन टाटा उससे भी काफ़ी बड़े गैप के साथ पहले नंबर पर बनी हुई है। इस सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है टाटा का वाइड ईवी पोर्टफोलियो। चाहे बजट 10 लाख के आसपास हो या 25 लाख तक, कंपनी के पास लगभग हर बायर के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। टियागो ईवी, पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी और हैरियर ईवी जैसे मॉडल्स इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी बात, टाटा ने ईवी मार्केट में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किया था। जब बाकी कंपनियां प्लानिंग कर रही थीं, तब टाटा अपना इकोसिस्टम और कस्टमर बेस बना रही थी। आज उसी अर्ली मूव का फायदा सेल्स नंबर्स में साफ दिखाई देता है। हाँ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी टेक्नोलॉजी भी पहले से काफ़ी इंप्रूव हुई है। इसी वजह से ईवी अडॉप्शन हर साल और तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जुलाई 2026 के सेल्स नंबर्स एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। इंडियन ईवी मार्केट अब सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं, बल्कि प्रेजेंट रियलिटी बन चुका है। एक तरफ विनफास्ट जैसे नए ब्रांड्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिंद्रा एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है। लेकिन फिलहाल 13,578 यूनिट्स के साथ टाटा मोटर्स अभी भी इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार ब्रांड बनी हुई है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आज आपको एक ईवी खरीदनी हो तो किस कंपनी पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे? टाटा, महिंद्रा, MG या कोई और? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।